नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है। वैसे ही रोजाना आपको एक नई ब्रेकिंग सुनने को मिल रही होगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे ही सोशल मीडिया पर हलचलें तेज होती जा रही हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। वो खबर ये है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है और सपा ने कांग्रेस को 17 सीटें लोकसभा की दे दी हैं। 17 सीटों पर अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये जो गठबंधन हुआ है, इसका ऐलान हुआ है, वो आज शाम 6 बजे हुआ है और अब 2024 का लोकसभा चुनाव सपा और कांग्रेस गठबंधन के तौर पर लड़ेगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी एक इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने अपनी टिकटों की घोषणा कर दी है। पहली लिस्ट जारी कर दी, दूसरी लिस्ट जारी कर दी और तीसरी लिस्ट में भी 5 उम्मीदवारों का नाम उसने घोषित कर दिया है। अब कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन हो गया है तो 17 सीट कांग्रेस ने ले ली है और 17 सीटों पर बहुत जल्दी उम्मीदवार कांग्रेस भी अपने घोषित कर देगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार सपा और कांग्रेस का गठबंधन इतना लेट क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह थी सीट शेयरिंग, यानी कि कांग्रेस और सपा का जो सीट शेयरिंग का मामला था वो उलझ रहा था और अब वो सुलझ गया है। उलझ ये रहा था कि कांग्रेस वाराणसी की टिकट मांग रही थी, सपा अपना प्रत्याशी लड़ना चाह रही थी। कांग्रेस मुरादाबाद को भी मांग रही थी लेकिन सपा मुरादाबाद में एसटी हसन को लड़ाना चाह रही थी। अब यहां पर मामला फंस रहा था सीटों को लेकर, लेकिन वो मामला प्रियंका गांधी ने सुलझा दिया है। प्रियंका गांधी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात की और इस मामले को सुलझाया। अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। दोनों पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी और एक दूसरे का सपोर्ट करेंगी, यानी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। अब सवाल उठता है कि बहुजन समाज पार्टी किधर जाएगी? अकेले चुनाव लड़ेगी क्या 24 के लोकसभा चुनाव में, या फिर गठबंधन में आएगी? अगर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में आती है तो क्या फिर दोबारा से सीट शेयरिंग का मामला सामने आएगा? ये सवाल भी बनता है। लेकिन ये राजनीति है, जैसा कुछ होगा तब देख लिया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में अब 17 सीटें सपा ने कांग्रेस को दी हैं। वो कौन सी सीटें हैं हम एक एक करके आपको बताते हैं। बांसगांव, सहारनपुर, देवरिया, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, फतेहपुर सीकरी और अमेठी। इसके अलावा अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, मथुरा, सीतापुर, गाजियाबाद, बाराबंकी, रायबरेली और कानपुर। ये 17 सीटें सपा ने कांग्रेस को दी हैं और इन सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी, यानी 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है और 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। अब ये गठबंधन कितना कारगर साबित होता है 2024 के लोकसभा चुनाव में, ये तो जनता तय करेगी। आपकी इस पर क्या राय है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करना क्या सपा को फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है? क्या ये भाजपा को टक्कर दे सकते हैं? क्या बहुजन समाज पार्टी भी इंडिया अलायंस गठबंधन में आनी चाहिए? क्या और भी जो छोटे छोटे दल हैं वो भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने चाहिए? ये अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बस बताएं। आगे ऐसी जानकारी जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।